देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2021 की शानदार शुरुआत हुई है। रियल एस्टेट पर करीबी नजर रखने वाली दो एजेंसियों ने दावा किया है कि जनवरी से मार्च में प्रॉपर्टी की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। एनारॉक ने जहां बिक्री में बढ़ोतरी का दावा किया है, वहीं JLL की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च की तिमाही में बिक्री प्री कोविड स्तर के बेहद नजदीक पहुंच गई है। डेवलपर्स का भी दावा है कि लॉकडाउन के असर से अब रियल एस्टेट मार्केट निकलता हुआ नजर आ रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि जो हमने सेल्स घरों की पिछले एक साल में कम हुई है, ये अगले साल में पूरी होंगी और अगर 2 साल में गिनूं तो पूरा जो खोया है वो पूरी उसकी भरपाई होगी और सारी इकोनॉमिक फिगर ठीक बैठेंगी। सरकार की तरफ से कोई कमी नजर नहीं आ रही। अगर दोनों रिपोर्ट्स को देखें तो फिर एनरॉक का दावा है कि देश के 7 बड़े शहरों में जनवरी से मार्च तिमाही में घरों की बिक्री 29% बढ़कर 58,290 यूनिट्स हो गई हैं, जबकि जनवरी से मार्च 2021 में कुल 45,200 फ्लैट्स की बिक्री हुई थी। इस बिक्री में सबसे बड़ा योगदान स्टैंप ड्यूटी में कटौती की वजह से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे ने किया है, जिनका कुल बिक्री में 53% योगदान रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है वो है कि अब लोगों को कोरोना में लॉकडाउन में हुए बंदिशों के चलते बड़े साइज के घर पसंद आने लगे हैं। इस तिमाही में वैसे भी नए लॉन्च बिक्री से भी ज्यादा रहे और करीब 62,000 यूनिट्स इस दौरान लॉन्च किए गए। इन लॉन्च में मिड सेगमेंट यानी 40 लाख से 80 लाख कीमत के घरों की हिस्सेदारी बढ़कर 43% हो गई है, जबकि दूसरे नंबर पर 30% शेयर के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग रही है। यानी प्रॉपर्टी के खरीदारों की पहली पसंद अभी भी कम कीमत के घर ही बने हुए हैं। If you compare last year March and 2021 के मार्च से कंपैरिजन क्रिएट करेंगे तो there's a lot of increase in terms of the sales। 29% की ग्रोथ है सेल्स में, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक तो EMI का रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट है 6.5% का, प्लस CLSS स्कीम का बेनिफिट, वहाँ पे 2.5 लाख का वेवर मिलता है आपको, प्लस इनकम टैक्स का 1.5 लाख का जो फर्स्ट होम बायर का रिबेट है। इसके अलावा अगर बात करें JLL की रिपोर्ट के बारे में तो जनवरी से मार्च तिमाही में घरों की बिक्री 27,451 के मुकाबले घटकर 25,583 यूनिट्स रही। इस दौरान JLL की रिपोर्ट में करीब 34,000 यूनिट्स के लॉन्च का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भी मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट का कुल बिक्री में 70% हिस्सा रहा है। JLL के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में घरों की बिक्री प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर हो गई है। दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट में संख्या का अंतर अलग अलग शहरों और प्रोजेक्ट्स को शामिल करने के हिसाब से है, लेकिन इनके आंकड़ों से ये साफ जाहिर है कि जनवरी मार्च तिमाही ने कोरोना से बाहर निकलने का दम दिखाया है। अब अगर कोरोना की सेकेंड वेव घर खरीदारों के सेंटीमेंट पर भारी नहीं पड़ी तो फिर अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही में ग्रोथ के आंकड़े और भी दमदार हो सकते हैं।